तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल काठिया। मैं एमडी का स्टूडेंट हूँ ताशकंद स्टेट डेंटल इंस्टीट्यूट में, उज़्बेकिस्तान में, ताशकंद सिटी में, जो कि उज़्बेकिस्तान का कैपिटल है। आज की इस वीडियो में मैं उन पाकिस्तानियों को बताऊंगा कि जो पाकिस्तानीज़ जो है वो इधर उज़्बेकिस्तान में आना चाह रहे हैं एज आ लेबर, एज आ वर्कर, कि यहाँ पर आकर जो है ना अपनी फैमिली को जो है वो सपोर्ट करेंगे। मैं सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें उज़्बेकिस्तान के बारे में मेन जो कुछ चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आगे जो है फर्दर मैं प्रोसीड करूँ। सबसे मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो है वो उर्दू लैंग्वेज में मैं जो है आप लोगों को सब चीज़ें बताऊँ, क्योंकि जो मेरे भाई होंगे वो ज़्यादातर जो है वो मैट्रिक पास या एफएससी पास ही होंगे। तो इस वजह से उन्हें जो है ना मुझे समझने में, मेरी बातों को समझने में आसानी हो, इस वजह से मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो है वो उर्दू में ही आप लोगों को सब कुछ बताऊँ। अच्छा, तो मैं आपको सबसे पहले मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें उज़्बेकिस्तान के बारे में बता दूं कि जो ये उज़्बेकिस्तान है ये एक एशियन कंट्री है, ना कि ये यूरोपियन कंट्री है। ये इंग्लिश कंट्री नहीं है। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोली जाती। यहाँ पर इनकी अपनी जो ज़बान है, नेटिव लैंग्वेज, वो उज़्बेक लैंग्वेज है, वो बोली जाती है। ठीक है। और यहाँ की जो करेंसी की अगर आप बात करें, यहाँ पर जो इनकी जो करेंसी चलती है, अगर आप उसकी बात करें तो यहाँ पर सोम चलता है, SOM सोम। जैसे पाकिस्तान में रुपया चलता है, वह यहाँ पर सोम चलता है। पाकिस्तानी 1 रुपये यहाँ पर इस वक्त आजकल जो है तकरीबन 45 सोम बनते हैं। पाकिस्तानी 1 रुपये यहाँ के 45 सोम बनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ की जो करेंसी है, उज़्बेकिस्तान की जो करेंसी है, ये पाकिस्तान से एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी करेंसी लो है। अब आप अगर इनकी जो है ना एवरेज सैलरी पैकेजेस की बात करें तो सॉरी मैं दोबारा अगर आप इनकी तनख्वाहों की बात करें, जो इनकी नॉर्मल तनख्वाह है, मींस के जैसे पाकिस्तान में नॉर्मल जो एवरेज तनख्वाह है वो तकरीबन 35 से 40,000 के राउंड अबाउट है। यहाँ पर सॉरी, पाकिस्तान में इससे ज़्यादा है। यहाँ पर इससे भी कम है। यहाँ पर बहुत मीन्स के ये कैपिटल है, कैपिटल में ज़रा थोड़े से जो है वो सिचुएशन है वो बेहतर है। अलबत्ता कैपिटल के अलावा बाकी जो इनकी सिटीज़ वगैरह हैं वहाँ पर जो इनकी जो सैलरी है वो बहुत कम है। हाँ, ये है कि यहाँ पर बेरोज़गारी नहीं है, यहाँ पर बेरोज़गारी नहीं है पाकिस्तान की तरह। लेकिन यहाँ पर यह है कि इनके जो पैकेजेस हैं, इनकी सैलरी पैकेज वो बहुत ज़्यादा कम है। तो जो लोग यहाँ पर, जो पाकिस्तानीज़ यहाँ पर एज आ लेबर, एज आ वर्कर आना चाह रहे हैं, तो वो ये जो है इरादा बनाना ये ख़त्म कर दें। ये दुबई, सऊदीया, शारजा, कतर, ओमान की तरह ये उज़्बेकिस्तान ऐसी कंट्री नहीं है कि आप लोग वहाँ पर जो है एज आ लेबर, एज आ वर्कर जो है आप वहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आएंगे, सॉरी यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर जो है आप इजीली जो है वो पाकिस्तानी लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए आप कमा लेंगे। तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनके पास वर्कर्स, इनके पास खुद बहुत ज़्यादा इनके पास लेबर है, तो आप लोगों की इन्हें ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप वीज़े की बात करें, अब कुछ लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं कि भाई यहाँ पर विज़िट वीज़े का क्या जो है वो प्रोसीजर है। भाई इस तरह है कि जब से इमरान खान की हुकूमत गई है, तकरीबन 2021-22 से तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं, विज़िट वीज़े इन्होंने बिल्कुल क्लोज़ किए हुए हैं, बिल्कुल बंद किए हुए हैं। क्योंकि जो ये उज़्बेक लोग हैं, ये इमरान खान को, जो उज़्बेक गवर्नमेंट है, ये इमरान खान को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। ठीक है, मैं वो कोई पॉलिटिकल व्यू से नहीं मैं बता रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, जो क्योंकि मुझे यहाँ पर 4th ईयर है, कोई मैं न्यू स्टूडेंट यहाँ पर नहीं हूँ, कोई न्यू बंदा यहाँ पर उज़्बेकिस्तान में नहीं हूँ। मैंने इन 4 सालों में जो कुछ देखा है, जो कुछ सुना है, जो कुछ समझा है, मैं वो अपना तजर्बा, वो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो विज़िट वीज़े यहाँ पर 2-2.5 साल से बंद है और अभी तक बंद है, परमानेंटली क्लोज्ड ही जा रहे हैं। बाकी आप आ जाएँ, बाकी इसके अलावा विज़िट वीज़े के अलावा 3 टाइप्स के वीज़े और हैं। एक है स्टूडेंट, बिजनेस और ई वीज़ा। जो स्टूडेंट वीज़ा है वो मेरे जैसे, अब जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ पर स्टूडेंट हूँ, तो मैं स्टूडेंट वीज़े की बेस पर आया हूँ। उसके अलावा आप लोग जो हैं, आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं 2 वीज़े की बुनियाद पर। एक है ई वीज़ा, जिसको एम्प्लॉय वीज़ा भी कहते हैं, जिसको वर्कर वीज़ा भी कहते हैं, और दूसरा है बिज़नेस वीज़ा। पहले मैं ई वीज़े की बात करूँगा। ई वीज़ा आपको तब ही मिल सकता है जब आपके पास कोई ना कोई स्किल होगा।
चाहे वो मैकेनिकल फील्ड में है, चाहे वो मेडिकल फील्ड में है, चाहे वो टेक्सटाइल में है। मीन्स के धागे की जो मिलें हैं यहाँ पर बहुत सारी जो है इधर टेक्सटाइल मिल्स हैं, उज़्बेकिस्तान में धागे की मिलें बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर पाकिस्तानी भी काफ़ी हाई क्वांटिटी में है, काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन वो सारे के सारे एज अ लेबर नहीं है, उनके पास स्किल्स हैं, उनके वो इंजीनियर्स हैं, वो मशीनों के इंजीनियर्स हैं, और वो उनकी जो सबसे जो कम तनख्वाह है, सबसे जो कम तनख्वाह है वो यहाँ पर $500 है पाकिस्तानी, वो 1.5 लाख बनते हैं ऑलमोस्ट। जितने भी यहाँ पर टेक्सटाइल मिलों में जो पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, उन सब वो जो सब हैं वो एज अ लेबर नहीं, एज अ नॉर्मल वर्कर नहीं, वो एक अच्छी जो है ना सैलरी ले रहे हैं, अच्छी तनख्वाह ले रहे हैं। तो जो आपके पास कोई स्किल होगा तो तब ही आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर करेगी, तब आपको वीज़ा इनविटेशन वो आपको सेंड करेगी, जिसको टेलेक्स बोलते हैं, तब आप वीज़ा लगवाएंगे। और ये तब ही पॉसिबल होगा, ये तब ही मुमकिन होगा जब आपके पास कोई ना कोई हुनर होगा। जब आपके पास कोई हुनर ही नहीं होगा तो आप यहाँ पर वो दुबई, शारजा, कतर की तरह जस्ट एक विज़िट वीज़ा लगवा के आप यहाँ पर आएँ और आएंगे, और यहाँ पर आकर आप खुद ही कोई अपने हिसाब से कोई काम देखेंगे, कोई रेस्टोरेंट में ये वो, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। यहाँ पर आपको पहली बात है विज़िट वीज़ा नहीं मिलेगा। ई वीज़ा तभी मिलेगा जब आपके पास कोई ना कोई स्किल होगा। अच्छा, उसके बाद अब हम आ जाते हैं दूसरे टाइप का जो वीज़ा है, दूसरी किस्म का जो वीज़ा है, बिज़नेस वीज़ा, जो मैंने आप लोगों को बताया। बिज़नेस वीज़े के लिए आप लोगों को दो चीज़ें, सॉरी, पहले एक एक चीज़ की मैं बात करूँगा जो मेन है, कि आप के पास जो है कम से कम $600 से $700 होना चाहिए, तब आपका बिज़नेस वीज़ा लगेगा, जो पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 1,80,000 90,000 बनते हैं। तब आपका 15 दिन का या 1 महीने का बिज़नेस वीज़ा लगेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट कम से कम 20 से 25 हज़ार डॉलर होनी चाहिए, 20 से 25 हज़ार डॉलर। ठीक है, ये अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में करें तो तकरीबन 90 से 95 लाख बनते हैं। 90 से 95 लाख अगर आपके पास है तो तब आप एक नॉर्मल लेवल का आप एक 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 कैफ़े खोल सकते हैं, आप कोई शॉप खोल सकते हैं, या कोई छोटा सा एक बहुत ही लो लेवल का आप रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगाई है यहाँ पर चंद एक चीज़ों के अलावा, यहाँ पर इनके अपना पेट्रोल और गैस, इन चंद चीज़ों के अलावा बाकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो छोटे से छोटा बिजनेस भी अगर आपने स्टार्ट करना है तो आपके पास 20 से 25 हज़ार डॉलर की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तब पॉसिबल है। और तीसरी चीज़, पहली चीज़ मैंने आपको बता दी, $600 से $700 में आपका बिज़नेस वीज़ा लगेगा। उसके बाद 20 से 25 हज़ार डॉलर आपके लगेंगे अगर आप यहाँ पर कोई बिज़नेस करना चाहते हैं। और तीसरी चीज़ है लैंग्वेज। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये इंग्लिश कंट्री नहीं है, यहाँ पर इनकी अपनी नेटिव लैंग्वेज बोली जाती है, जो कि है उज़्बेक। और दूसरी है रशियन। जो रशियन है वो यहाँ पर ऐसे है जैसे पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है। उर्दू जो है वो KPK, सिंध, बलूचिस्तान हर जगह समझी जाती है, बोली जाती है। इसी तरह यहाँ पर भी अगर आपको रशियन आती है तो फिर आपके लिए जो है ना, आपके लिए जो है वो लोगों से बात करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। लेकिन वो तब ही आप मुमकिन होगा जब आप सीखेंगे, और सीखने में भी कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं जो है एंड में जो इसका नतीजा मैं आपको सिंपल अल्फाज में यही बताऊं कि ई वीज़ा आप ले नहीं सकते, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, और बिज़नेस वीज़ा तब ही मिलेगा जब आपको मैंने उनकी पेमेंट भी बता दी कि तकरीबन इतना आपका खर्चा होगा। इसके अंदर अभी मैंने टिकट का आपको खर्चा नहीं बताया। टिकट भी आलमोस्ट तकरीबन 80-85 हज़ार पाकिस्तानी, 80-85 हज़ार 90 हज़ार तक की मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद भी है कि ये लक पे डिपेंड करता है कि आके जो है आप बिज़नेस कोई स्टार्ट करते हैं तो जो है वो चलता है नहीं चलता। लैंग्वेज बैरियर भी है, लैंग्वेज का ज़बान का बहुत ज़्यादा मसला है। और अगर आप लोग सोच रहे हैं, जो लास्ट बात में सबसे जो मेन बात है, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि जी यहाँ पर हम लोग जैसे दुबई और सऊदीया में जाते हैं विज़िट वीज़ा लगवा के, और वहाँ पर हम लोग 2 महीनों में 3 महीनों में कोई ना कोई काम ढूंढ लेंगे अपनी तरफ से, तो यहाँ पर भी हम सेम ही करेंगे। तो ठीक है भाई, आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग यहाँ आएँ, आके काम वगैरह देखें, लेकिन सैलरी जो है आप लोग की जो तनख्वाह होनी है वो पाकिस्तानी 30 से 35 हज़ार से ऊपर नहीं होनी। ये मैं आपको गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक इट। और अगर चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई आपको फर्दर मोर क्वेश्चंस हैं तो आप जो है वो जो है मेरी वीडियो में मेरी व्हाट्सएप वगैरह, मेरी इंस्टाग्राम वगैरह आप लोगों को शो हो रही होगी, तो आप उस पर जाके आप जो है ना मज़ीद जो है ना आप मुझे DM कर सकते हैं। ओके जी, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।